नमस्कार। आज बात कर रहे हैं बिहार को लेकर। बिहार की राजनीति में अचानक से उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है। 2 दिन से लगातार यहां नीतीश कुमार और निशांत कुमार का जो नाम है चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें आपको कि आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर एक्स हैंडल पर यहां एक पोस्ट की है, जिसके बाद से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों जाना चाहते हैं राज्यसभा। क्या वो बिहार को छोड़ना चाहते हैं या जेडीयू को छोड़ना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो क्या जेडीयू की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। आखिरकार कौन होगा वो जो जेडीयू की कमान को संभालेगा। दूसरी तरफ नाम आ रहा है निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो जेडीयू की कमान यहां पर जो है निशांत कुमार संभालते नजर आएंगे, जो अभी तक राजनीति से काफी दूर थे। इसी बीच आपको बता दें कि जहां राज्यसभा जाने को लेकर, जेडीयू की कमान संभालने को लेकर नीतीश कुमार और निशांत कुमार का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, दूसरी तरफ यहां पर आरजेडी प्रमुख की बात यहां पर की जाए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो है यहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते नजर आए हैं और यहां उनका ये पहला बयान सामने आया है जिसमें वो नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जहां वो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक भावुकता उनके चेहरे पर नजर आ रही है। पहले तेजस्वी यादव का आप ये वीडियो देखिए। जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई
पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई है। आप लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार के अगर वो आते हैं तो क्या है? कार्यकर्ताओं में रोष है उनके आसपास रहने वाले लोगों हम तो पहले भी कहें कि जो जन भावना है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है, और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी। और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी, आपके चौटाला जी की पार्टी। तो कहीं भी आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से RSS का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। और चुनाव को तो पहले ही जिस मशीनरी के साथ, धन तंत्र के साथ, मशीन तंत्र के साथ ये लोग चुनाव पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी का इलेक्शन कमीशन को सेल बना करके जो है, समझिए कि इलेक्शन कमीशन सेल बन जाता है बीजेपी का हर चुनाव में, पूरा दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म कर दी है। अब ये बिहार की जनता जो है सब देख रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारी तो पूरी सहानुभूति है कि उनके साथ जो हो रहा है, और जो हो रहा था वो हम जान रहे थे। आप तो हमेशा कहते हैं अगर हम लोग वहाँ रहते तो शायद नीतीश जी को ये दिन ना देखना पड़ता। JDU तो हम तो पूरी तरीके से उनके भविष्य को लेकर के हम पूरा जो है प्रार्थना करेंगे, भाई सेहतमंद रहें, दुरुस्त रहें, और जो 20 साल उन्होंने बिहार राज्य की जो भी सेवा की है उसके लिए भी हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते JDU के वर्कर्स कुछ खास नेताओं के खिलाफ JDU के वर्कर्स कुछ खास नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन लोगों ने ही ये करवाया। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है, और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात तय कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का CM बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को, कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग हाईजैक आप लोग सही में CM हाईजैक हो। अब आप लोग भोले लोग तो है नहीं। JDU के विधायक अगर आपके तरफ आते हैं तो स्वागत करेंगे। अंदरूनी मामला है, निशांत आए नहीं जाए, आप स्वागत करेंगे। हम तो पहले भी बोले थे कि भाई निशांत को जो है राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो स्थिति जो बनी हुई है, सम्राट चौधरी की चर्चा कि क्या भाजपा जो है उनके पिता नीतीश जी के साथ जो किया है। एक बात तो तय है कि भाजपा नहीं चाहती कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है पार्टी के रूप में रहे, मत की। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने काफी कुछ कहा है यहाँ पर। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि नीतीश कुमार खुद ये फैसला नहीं ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव और बिहार चुनाव के दौरान इन्होंने ये कह दिया था कि JDU अब खत्म होने की कगार पर है, और उनकी बात अब ये कहीं ना कहीं सच होती भी नजर आ रही है। यहाँ उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने दबाव में आकर ये फैसला लिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा CM बनता है तो वाकई में ये बिहार में JDU की अब खत्म होने की गिनतियां शुरू हो चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में नीतीश कुमार अगर ये फैसला ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।